वह महिला कभी भी सोते समय ब्रा नहीं पहनती। उसका एक बॉस है जिसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक क्लास रियूनियन में जब खूबसूरत महिलाएं उसकी ओर आकर्षित होकर आगे बढ़ती हैं, तो वह आदमी ठंडेपन से सोफे पर ही बैठा रहता है। उसका नाम ली यंग जून है। उसके पास अरबों की संपत्ति है। वह एक पब्लिक कंपनी का सीईओ है। जब वह कंपनी में आता है तो सभी कर्मचारी डर जाते हैं। वह बेहद हैंडसम है, लेकिन वह सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है। उसकी पढ़ाई और काम करने की क्षमता दोनों ही बेहतरीन है। ऐसा शानदार आदमी कई महिलाओं को अपना दीवाना बना देता है। 3 महिलाओं ने एक साथ उसके लिए भावनाएं विकसित कर ली। यंग जून ने उनकी नजरों को महसूस किया। वह उन तीनों महिलाओं की ओर चला। तीनों महिलाएं उसका अभिवादन करने की तैयारी करने लगी, लेकिन यंग जून सीधा उनके पास से गुजर गया। महिलाएं हैरान रह गईं। असल में सीईओ सिर्फ आईने में खुद को देखना चाहता था। यह सीईओ बेहद आत्ममुग्ध है। इतना शानदार सीईओ होने के बावजूद उसकी सेक्रेटरी, जो 9 साल से उसके साथ काम कर रही थी, नौकरी छोड़ना चाहती थी। सीईओ ने अविश्वास में अपनी सेक्रेटरी की ओर देखा। दरअसल सीईओ की एक बहुत बुरी आदत थी। उसकी मांगें बेहद सख्त थीं। हर काम पूरी तरह परफेक्ट होना चाहिए था और वह कभी किसी की सलाह नहीं मानता था। सिर्फ आदेश का पालन करना होता था। बहस की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। आपको 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहना पड़ता था। निजी समय नाम की कोई चीज नहीं थी। ऑफिस के बाद सेक्रेटरी कुछ निजी काम निपटाना चाहती थी। तभी अचानक सीईओ का फोन आ गया। सेक्रेटरी को घबराकर अपनी हाई हील्स पहननी पड़ी। दौड़ते हुए कंपनी के गेट तक पहुंचना पड़ा और तुरंत मुस्कान बनाए रखते हुए सीईओ का स्वागत करने के लिए सीधा खड़ा होना पड़ा। सीईओ के कार में बैठते ही सेक्रेटरी ने आखिरकार राहत की सांस ली। सांस संभालने के बाद वह शालीनता से कार में बैठी। देर रात सेक्रेटरी को आखिरकार दोस्तों के साथ बाहर जाने का मौका मिला। तभी फिर से सीईओ का फोन आ गया। अंदर ही अंदर खुद को ठगा हुआ महसूस करने के बावजूद उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। बिना शिकायत किए वह सीईओ को घर छोड़ने चली गई। आज सेक्रेटरी आखिरकार और सहन नहीं कर पाई। उसने खुद ही अपनी जगह किसी और को ढूंढ लिया। उसने नए सेक्रेटरी का रिज्यूमे सीईओ को थमा दिया।